Hello student, good morning. Let me start today class 10 English medium subject science. ठीक है ना। और हमारा जो चैप्टर है वो 10 चैप्टर ही चल रहा है अभी। इसके आगे के पोर्शंस की बात करते हैं हम। तो हमारा जो 10 चैप्टर है द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में ही हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास में। लेट स्टार्ट द टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज डायोप्टर. What is diopter? You know that the focal length of lens, है ना। फोकल लेंथ आप जानते हो, जो लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, जहां पर भी इमेज बनता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट लगा है हमारे पास, यहाँ से हम रेज आई, एक रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो इसके जो ऑप्टिकल सेंटर से तो जो इमेज बनता है उसका जो लेंथ होता है, यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो वन डायोप्टर की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा लेंस विच लेंस द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, है ना। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, दिस इज नोन एज वन डायोप्टर। मीन्स उसका जो पावर होगा वो 1 डायोप्टर का होगा। इट मीन्स 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है ना। मतलब 1 डायोप्टर क्या होगा, 1 मीटर के ये इक्वल होगा। आई बात सबके समझ में? चलिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 1 डायोप्टर तो आ गया समझ में, मतलब एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की होगी, है ना। तो वो होगा 1 डायोप्टर, या उसको कह सकते हैं हम ये 1 डायोप्टर है, या फिर उसकी जो पावर है वो 1 डायोप्टर है ना। -1 लगा देते हैं हम, कि d इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर पता ही आपको, p जो होता है p इक्वल्स टू 1/f, f इन मीटर। चलिए बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है हमारे पास में, है ना, और उसकी जो फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन इमेज, एक इमेज बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एक लेंस से वो 10 सेंटीमीटर पर एक इमेज बना रहा है। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, जिसका जो इमेज बन रहा है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो कितने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। तो सबसे पहले हम जो भी गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन फोकल लेंथ f इक्वल्स टू -15। देखिए मैं आपको बता दूं, जो साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से जो कॉन्केव लेंस होता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है भाई, वो हमेशा रखा होता है लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा होता है ना। चलिए, तो कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ कितनी है उसकी, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। जो ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होता है, लेकिन जो इमेज बनता है कॉन्केव लेंस में, है ना, सॉरी कॉन्केव लेंस में, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनता है। इसलिए जब हम मेजर करेंगे ये पॉजिटिव, लेकिन इमेज जब इधर बनेगा तो हमें यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। उसके बाद हमें v इमेज का डिस्टेंस, भाई इमेज भी इधर ही बना है ना, है ना, इमेज भी इधर ही बना है, हमें इसके अपोजिट मेजर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या आ गया यहाँ पर माइनस, u हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, बाय द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ सॉरी बाय द फार्मूला ऑफ लेंस, लेंस फार्मूले से 1/v, v के प्लेस पे क्या करेंगे हम, v के प्लेस पे -10, u के प्लेस पे उसको वैसे दे देंगे इक्वल्स टू 1/f, f के प्लेस पे हम रखेंगे -10 बाय ट्रांसफर कर दें, इसका ट्रांसफर उधर कर देते हैं, -1/, इसको एज इट इज रखेंगे, इसका ट्रांसफर किया हमने, v की वैल्यू हमने सॉरी f की वैल्यू हमने अपडेट रखना थी 10 बाय ट्रांसफर किया हमने, ये उस साइड में जाएगा,
राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 बाई एलसीएम लिया कितना आएगा एलसीएम 150 बाई एलसीएम ठीक है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 प्लस 15 माइनस कर दीजिए 1 बाई 2 15 में से 10 है या इसको आप जमा के लिख सकते हैं बेटा ठीक है ना इसको लिखा हुआ ऐसे 15 में से 10 है 5 कट शॉर्ट कर दीजिए 5 होगा 5 इसको लिखेंगे 1 बाय माइनस u इज इक्वल्स टू 1 बाय 30 इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए है ना इसका रेसिप्रोकल लिया आपने कितना होगा रेसिप्रोकल u अपॉन 1 इसका आएगा 30 अपॉन 1 को छोड़ नहीं करते आप नीचे u इक्वल्स टू माइनस इसको दे दें ठीक है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है अपने ऑब्जेक्ट जो है वो -30 सेंटीमीटर का रखा उस साइड में रखा है कॉन्केव लेंस तो कॉन्केव लेंस होता है अपना इस तरह से जो भी है इमेज बन गया यहाँ पर पीछे लाया इसको पीछे लाया इमेज बन जाएगा और हमारा जो यहाँ पर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से ही अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक ऑब्जेक्ट रखा है उस मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज मतलब अपने को क्या करना है अपने को उसकी पोजीशन बतानी है और उसका नेचर बताना है किसका इमेज का कि इमेज कौन सी पोजीशन पे बन रहा है और उसका नेचर कैसा है ना तो देख सकते हैं फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव इसके लिए क्योंकि ये जो इमेज है वो कहाँ बनेगा ये इमेज बनेगा राइट हैंड साइड पर बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा मिरर के पीछे बनेगा बिहाइंड द मिरर एंड you -10 you know that the object is always placed at the left hand side opposite of focusing the light के अपोजिट में हमेशा ये रखा जाता है मेजर किया जाता है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जब भी मेजर करते हैं तो नेगेटिव हम लिखते हैं बाय द मिरर फार्मूला you know that the mirror formula 1/m equals to 1/v plus 1/u स्टार्ट कर रहे हैं हम f की वैल्यू क्या है f की वैल्यू हमारे पास है 15 equals to 1/v v की वैल्यू नहीं पता हमें और u की वैल्यू है -10 प्लस माइनस -1/10 बाय ट्रांसफर किया हमने ठीक है ना -10 इस तरह आ जाएगा माइनस का उधर क्या तो प्लस में आ गया बाय एलसीएम दे दिया एलसीएम आएगा 150 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 on the 10 and 15 on the 15 1/v ये हो गया 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में कट शॉर्ट 5 5 से 25 ठीक है या 1/6 इक्वल्स टू 1/v रेसिप्रोकल ले लीजिए आप तो 6 इक्वल्स टू v और v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर अब आप देख सकते हैं v की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव इट इज शो दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कैसा होगा जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा ठीक है अगले क्वेश्चन देखते हैं हम
फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, एक लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, उसका पावर दिया है आपको, पावर ऑफ लेंस -2.0 डायप्टर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, मतलब ये किस तरह का लेंस है आपको ये बनाना है। चलिए देखते हैं हम, P इक्वल्स टू माइनस और 2.0 f तो फाइंड आउट करना। चलिए पावर ऑफ लेंस वी नो दैट पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इक्वल्स टू 1 बाय f, f इन मीटर, ठीक है। P की वैल्यू कितना है भाई, P का वैल्यू है -2 है ना, 1 बाय f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, f का मल्टीप्लाई, यार इसका पॉइंट में कुछ नहीं तो ये सपोज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए f का मल्टीप्लाई इसमें किया -2.0 इंटू f, 1 का 1 में 1, देयरफॉर f इक्वल्स टू इसका 1 आएगा, f इक्वल्स टू -1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, है ना, -0.5, f का वैल्यू कितना आ गया, -0.5। अब ये माइनस शो कर रहा है फोकल लेंथ, है ना, तो फोकल लेंथ जो होती है ये कॉन्केव, कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसके जैसी है, वही क्वेश्चन की 2 कॉपी है। और डॉक्टर हैज प्रिस्क्रिप्ट इज नेगेटिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायप्टर, एक डॉक्टर है उसने प्रिस्क्रिप्ट किया है, मतलब वो दे रहा है जो पेशेंट है उसको एक लेंस दिया है उसने लगाने के लिए, इन जो चश्मे होते हैं 1.5 डायप्टर का है, उसकी फोकल लेंथ की है, सॉरी उसकी पावर की है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। द इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये हमको बताना है कि वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है ना। चलिए देख सकते हैं हम, जो गिवन उसको लिख दिया, फिर से वी नो दैट P equals to 1 by f, P 1.5 1 by f, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 1.5 f इंटू 1.5 इंटू f इक्वल्स टू 1 का 1 में 1, therefore f इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 1 अपॉन f इक्वल्स टू, सॉरी डेसिमल नंबर से जो ले लिया 1/10, ठीक है, 5 से शॉर्ट कर लीजिए, 5 2 is 10 और 5 3 is 15, 2 by 3, तो वो अब हम डिवाइड करेंगे तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 0.66, है 0.66 या मीटर। अब f की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कौन सा लेंस है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्ज कहते हैं या कन्वर्ज कहते हैं, है ना। तो ये आपको बताना है, आपको लिखना ही है कि वो डाइवर्ज होगा या फिर कन्वर्ज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो ऑन आपको और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना इसी के आगे का, तब आपको सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।